बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी टीम के ही मेंबर हैं और इनके साथ भी एक मामला हुआ है। जरा सर मेरा 47 बिल मैंने पे किया अच्छा, और इस पे मीटर कट गया है और जब ये मैंने पे नहीं किया मेरा बिल लेट हुआ है। मेरे भाइयों के जो मैं फैमिली के साथ रहता हूँ वो भी मीटर काट दिए। फिर मैंने दोबारा पैसे पे करके वो कनेक्शन करवाए और फिर अब गया हूँ मैं दोबारा ये लगवाने पे करके, तो मुझे कहते हैं जी 10,000 रुपये इसका और दें। अच्छा। मुझे बताएं कटे मीटर के मैंने पैसे पे किए, उसके बाद मैंने फोटो लगी हुई है, ये क्या है? फोटो बिल ये देखिए, आप फोटो देख रहे होंगे नाज़रीन, ये देखिए मीटर नहीं है, मीटर नहीं है और मैंने इसके पे किए हैं। अल्लाह ताला मेरा आपके लिए आसानी मैसेज करे, जो ये है हम इसको पर्सनली एफर्ट बाकी दोस्तों के लिए भी करते हैं, इनके लिए जी, भी जी। थैंक यू सो मच। Thank you पूछ बहुत। रहे हैं आपके घर में इस वक्त क्या सूरत है, कितना बिल आया? तकरीबन एक 2 मीटर है हमारे, 1 मीटर पे आया 22,000 और 1 मीटर पे 29,000 रुपया इतना बिल ही है। आता था इतना पहले ही भी? नहीं, पहले इतना नहीं आता। अब क्या कितना तकरीबन 238 यूनिटों पे 28,000 रुपया बिल है। और घर में क्या 238 चीजें चलती हैं? एसी शेसी चल रहे होते हैं? सिर्फ एक एसी है, एक फ्रिज है और बाकी चीज़ें हैं। और इनको सिर्फ आवाम को अगर इनको मौका मिले ना कि बिल वगैरह रिलीफ देने का, इनको आवाम को रिलीफ देने का मौका नहीं मिल रहा। सिर्फ ये अब तक पीटीआई को क्रैश करते आ रहे हैं, उसकी वजह से पूरी आवाम आप कह रहे हैं तरजीह कोई और है जो आवाम होनी चाहिए वो नहीं है। को नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? आज जरा खैरियत से हैं आप? हाँ जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। है। क्या काम करते हैं आप? मैं जी सेल में नहीं करता। सेल्स में नहीं करते हैं हाँ तो जी। क्या बिजली की बिल की क्या सूरत हाल है? बिल्लों ने तो बहुत जीना हराम किया हुआ है। अब तो सब कुछ ही बंद करके हाथ से पखा जा रहे हैं कि बिल आएगा तो अब क्या बेच के आप बिल हीर आता और है। रांझे के दौर में चले गए हैं। उस दौर में ही चले गए कि बिल किस चीज़ से अब भी क्या चीज़ बेचेंगे, बिल अदा करेंगे, इसलिए बंद ही किया हुआ है सब कुछ। तो मैं मैं वज़ीर यहाँ 1 मिनट खड़े नहीं हुआ जा रहा, अंदर और गर्मी है दुकानों में और बस बाकी यही जगहों देख पे। लें, गर्मी से बुरे हाल है, घर में भी यही हाल है, बाहर भी यही हाल है। तो डर के मारे सब कुछ बंद किया है। एकदम 2-3 महीने पहले जो बिल आया है उससे ही डर गए हैं, इतने ज़्यादा बिल आ रहा है। तो मैं वज़ीर आला पंजाब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो खुदारा कुछ ऐसे काम करे कि लोग आपके खिलाफ बातें ना करें, हमें बुरा लगता है। अच्छा ठीक चलें, है, ये अच्छी खुदारा बात है। ऐसे काम ना तो आप करें। नून लीग के सपोर्टर हैं? अब मैं उनका बेहद सपोर्टर, उनको लाइक करता हूँ, लेकिन आवाम के लिए कुछ सहूलतें और कुछ इस तरह काम करे कि आपके खिलाफ कोई बात ना करे। अब आप अच्छे जब काम दोस्तों में बैठे होते हैं, इधर बैठे होते हैं, ज़ाहिर हल्की सी डिबेट होती होगी जी। पीटीआई की, नून लीग की इसमें। जी जी, तो क्या अब आप जरा शर्मिंदगी की तरफ होते हैं, बैकफुट पे होते हैं क्या? बिल्कुल शर्मिंदा होना पड़ता है जब लोग गाली निकालते हैं, बातें करते हैं, बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन वो मेरे दिल को बहुत वो होता है कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। खुदारा ऐसे काम करे, उम्मीद है आपको अच्छा कर जाएंगी मरीम साहबा? इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ करेंगे। ये मेरा पैगाम अगर पहुंच जाए पहुंचेगा, तो ये आपका इंशाल्लाह- पैगाम तो जरूर पहुंचेगा। तो मैं आपका फ़ैन हूँ, पीएम साहब बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। तो खुदारा आपके खिलाफ बात नहीं सुन सकता, तो ये ऐसा काम करे कि वाम गरीब सुकून से हो जाए, आपके खिलाफ बात ना क्या करे। बात है। देखिए जी कितनी मोहब्बत से, कितने दिल से चले। सियासी मुखालिफिन तो आप कहेंगे कि वो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इन्होंने कितने प्यार से, दर्द दिल से रिक्वेस्ट की है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के भी फ़ैन हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के भी फ़ैन हैं, और वो नहीं चाहते कि लोग जो हैं वो इस तरह से दुआएं दें उनको। और ज़ाहिर है जब बिजली नहीं आएगी, महंगी बिजली होगी, तो अल्टीमेटली दुआएं तो नहीं मिलेंगी लोगों से। तो मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा कंसीडर करने वाला आपका पैगाम है, ये ज़रूर पहुँचेगा इंशाल्लाह सीएम साहब तक। क्या हाल है आपका जी? ठीक है, आप खैरियत से हैं? क्या सूरत हाल है बिजली के बिलों की? सर बिजली के बिल तो बहुत आ रहे हैं। अच्छा सर कम से कम 15,280 रुपये बिल घर का आ गया पहले। हाँ जी पहले तो, अब तो पहले आता था 4,000, 3,000, 5,000। अब तो बिल जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे जो है ना हम ये चाहते हैं चलो अल्लाह करे मरीम नवाज को कोई अल्लाह हदायत दे तो वो चीज़ें जो है ना वो सस्ती कर दें। अच्छा, वैसे उन्होंने तो कहा था कि आप जब जाया करेंगे बिल जमा करवाने, आपका बिल पंजाब हुकूमत ने पहले ही जमा करवा दिया होगा। इस बार आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? चलें चेक कर लेते हैं, अगर उन्होंने कहा है तो चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो जनाब यहाँ गैर लोग अपनी बिपता सुना रहे हैं, अपनी तकालीफ का इजहार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला तबका है वो आप मेरे अकब में भी देख रहे हैं कि इस वक्त लाइट नहीं है इस मार्केट में, वो तबका है ताजर तबका। ज़ाहिर है जब तक अपनी दुकानों में वो रोशनी नहीं करेंगे, हवा का इंतज़ाम नहीं करेंगे, एयर कंडीशनिंग नहीं होगी, गाहक नहीं आएगा। लोग बता रहे हैं गाहक पहले ही नहीं आ रहे, ज़ाहिर जो मुआशी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, और फिर उस पर बिल 3-3, 4-4 गुना, तो ज़ाहिर उनकी तकालीफ में मज़ीद इजाफा हो रहा है। तो ताजिर बरादरी बिलखुसूस क्या कहती है बिजली के इन बिलों में हालिया इजाफे के हवाले से? और ये हम हर बार जब इजाफे पर बात करते हैं हमें लगता है कि शायद अब रुक जाएगा ये सिलसिला, अगली बार देखते हैं 3 गुना और बढ़ जाता है, फिर प्रोग्राम करते हैं लगता है अब रुक जाएगा, फिर 3 गुना और बढ़ जाता है। तो ताजिर बरादरी कितनी मुतासिर है और उनकी क्या राय है, कितने भरे बैठे हुए हैं ताजिर हमारे मुल्क के, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजिर तबका तो इतनी परेशानी का ये आलम है कि उन लोगों को कारोबार भूला हुआ है
और वो बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। कैसा कारोबारी है ये कि बिजली का बिल अदा नहीं कर। छोटे छोटे ताजर बैठे हुए हैं, आप बड़े ताजरों को 5% जो है 10% जो है उनको अलग निकाल दे, चले उनको फ़र्क नहीं पड़ता होगा। इन ताजरों का क्या है जो बिल लिए फिर रहे हैं हेल्प के लिए, ये ताजरों की बेकारियों जैसी सूरत हाल कर दी है। इस पर बड़े नाला हैं ताजर, और इस वक्त वो चाह रहे हैं कि कोई हमें आवाज़ दे, हम सड़कों पर आएँ और एक तूफ़ान होगा। मैं ये आपको आपकी वसासत से ये कहना चाह रहा हूँ को हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम सड़कों पर निकलें, और इस तरह अगर निकले तो फिर ये कोई गैर सियासी लोग हैं, हमारी सियासी वाबस्तगी किसी के साथ नहीं है, लेकिन अगर हम बाहर आए तो फिर हुकूमत के लिए ये ख़तरनाक इक़दाम होगा। और ये मैं समझता हूँ कि वो अपने हक़ के लिए, देखिए एक महदूद कारोबार हो चुके हैं, बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, फिर एक महंगाई का ऐसा तूफ़ान आया हुआ है, ऐसे आलम में आप बिजली का बिल कैसे अदा करेंगे? उस पर आप इतने टैक्सेस लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बिजली का बिल जो है लोगों की पहुंच से बाहर है। जो कम से कम देखिए बेशतर हमारी 90% आबादी जो है उसकी तनख्वाह 50,000 होगी। यह सारे तो मालिक नहीं हैं, एक ना होने के बराबर यहाँ तिजारत है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी संगीन हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी कोई फैसला करे और इसको वापस ले। अगर नहीं लेगी तो आने वाले ये 10 मुहर्रम के बाद या उसके बाद एक ऐसा तूफ़ान आएगा जो मजबूर हैं लोग, उनका नहीं है, सारे वो बेवतन हैं, वो नहीं चाहते मुल्क इंतशार का शिकार हो, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं अगर उन्हें, तो ये बाहर निकलेंगे और उससे जो आगे नतीजा निकलेगा वो आपके सामने है। देखें जी, इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला पाकिस्तान का है और ख़ास तौर पे ताजर बरादरी में तो है ही है, साथ आम शहरियों को भी ये प्रॉब्लम है कि हर बंदे की जेब में बिल है। अगर आप हमारे पास एक दिन गुजारे ना तो आपको अंदाज़ा हो हर दूसरा बंदा आज क्या डिमांड कर रहा है कि जी 13,000 बिल है, मेरे पास 4,000 है। पूछते हैं कि आपके पास पहले बिल कितना था जी 3,300, 4,400 इतना बिल था, इतना इजाफा हो गया। अच्छा, ये हार रोड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, अगर यहाँ पे 6 से 7,000 दुकान है तो जो बड़े दुकानदार हैं ये 1,000 से 1,500 से ज़्यादा नहीं है। बकाया जो दुकानदार है वो छोटा दुकानदार, उन्होंने एक एवरेज सेट की हुई है, पंखा लगाना है, 1-2 लाइटें जलानी है, इससे ज़्यादा नहीं करना। वजह कि बिल इससे ज़्यादा हम दे ही नहीं सकते। लेकिन इस दफ़ा जो वापटा के मुलाजमिन ने जो काम किया है, 4-4, 6-6 दिन लेट किया है, उसकी वजह से उनको वो जो सज़ा दी जा रही है ना 201 वाली, वो किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा फिर यही इनके साथ दरख्वास्त है, अगर ये लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो एक अच्छा पाकिस्तानी होना ये बड़े लोग साबित करें कि आज के बाद मैं अपने बिजली का बिल खुद दिया करूँगा, मेरे हिस्सा जो है ना किसी गरीब के ज़िम्मे लगा दें। तो इस तरह हमें मिलजुल का पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, सब ने सोचना है। यही तो नहीं सारी कुर्बानियाँ पाकिस्तानी गरीब अवाम ही देगा, पिसा हुआ तबका देगा। ये बड़े लोगों ने क्या करना है, ये सरमायादारों ने क्या करने हैं। तो वो सरकारी लोग चाहे किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखते हों, वो बराए मेहरबानी इस चीज़ पे सोचें, अपने हिस्से का जो बिजली का फ्री बिल है गरीब के ज़िम्मे लगा दें। जनाब बस अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आपने देखा मुल्क भर में सूरत हाल कमोबेश एक जैसी है। लोग बिलक रहे हैं, लोग सिसक रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग तवक्को कर रहे हैं कि जो वादे किए थे हुकूमत ने उन वादों को पूरा किया जाएगा। तो ज़रा हम बस कुछ और दोस्तों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप ज़रा बिल्कुल बेफिक्री से देख रहे थे उस तरह, मैंने कहा हो सकता है आपको बिल ठीक आया हो। बिल तो मेरा, क्योंकि हम लोग घर में 1-2 घर में रहते हैं, वालदा या मैं होते हैं, लेकिन बिल तो यूनिट 200 ज़्यादा हो जाए, 200 से ज़्यादा हो जाए तो बिल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब 200 से यूनिट कम है तो 2,000, और जैसे ही 200 से ऊपर हुआ, 1 यूनिट भी ऊपर हुआ तो 8,000 बिल ज़्यादा हो जाता है। तो इसका कोई हल भी नहीं निकालते, ना ही कुछ बताते हैं। वापडा के दफ्तर जाओ तो कोई होता भी नहीं है वहाँ पर। नहीं तो ठीक नहीं कर रहे बिलों को? नहीं, कोई सही नहीं कर रहे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आ जाए जरा नीचे। ठीक है, आप खैरियत से? क्या हाल है आपका? ये मैं बिल जमा ही कराने जा रहा था। बिल जमा कराने जा रहे थे? ये देखें, मुझे 20,000 30,000 से ऊपर का भी बिल नहीं है। इस महीने इन्होंने 1,06,000 बिल भेज दिया। 1,06,000 रुपये आपका बिल आ गया। छोटी सी दुकान है मेरी, स्टोर है, एक फ्रिज चलता है और ये 1,06,000 बिल है। AC शेसी कुछ भी नहीं, एक पंखा, एक फ्रिज चलता है। ये कमर्शियल बिल है, छोटी सी दुकान है मेरी। 1,06,647
और अगर नहीं करवाएंगे तो 1,12,900 या पिछले बिल देखे 30,000 से ऊपर कभी बिल नहीं गया, हाँ 35,000। जी, ये देखिए जी, पहले बल्कि 8,000 भी है, 35 है, 29 है, 17 है, 40 है, 35 है, इसी इसमें तरह से 1 12, लाख 16, 9,000, 39,000, तो अभी 1 लाख भेज दिया आपको। हाँ जी। ओहो, तो ये ये तो क्या मैं करेंगे इसका कोई? जमा करवाने जा रहा हूँ, मजबूरी है, क्या करें। नहीं तो आपने इनको सही ठीक करवाने की कोई कि भाई हुआ क्या है इस बार, अचानक ऐसा क्या हो गया? बस उन्होंने बिल भेजा, सुन ही नहीं रहे, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई अच्छा, वहाँ तो आप पर। बैंक कोशिश हाँ कर जी। ली आपने? आज लास्ट डेट है, ना जमा कराया तो 6,000 और पड़ जाएगा। हाँ वो ठीक है, तो भी जाके करवा देंगे जमा आप। हाँ जी। ठीक है जनाब, चलें। ये देखिए जी, मामला ज़ाहिर है 1 लाख रुपया बिल आ गया है भाई का। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और एक ऐसी सूरत में जब ज़ाहिर है कारोबार नहीं चल रहा, तो जिस तरह हमारे जो नून लीग के दोस्त थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे लिए सब हुक्मरान, सब सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन आप यकीन जानिए कोई भी तबका है, कोई भी इनकम स्लैब है, जितनी भी आमदन है, हर शख्स अपने अपने तौर पर परेशान है। हर शख्स इस वक्त अपने बजट के हवाले से बिल्कुल उससे बाहर हो चुका है, तकलीफ़ में है। ये दरख्वास्त है हुक्मरानों से कि खुदा के वास्ते हम सबका ख्याल कीजिए। ज़ाहिर है कोई नहीं चाहता, आपके सपोर्टर्स भी नहीं चाहते कि आपको कोई बुरा भला कहे, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम शर्मिंदा हो जाते हैं जब भी अब ज़ाहिर है बहस होती है। तो अल्टीमेटली हमारी कोशिश ये थी आज के इस प्रोग्राम में कि लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कम से कम अपना हक़ ज़रूर अदा करें। लोग ज़ाहिर शिकवा करते हैं कि जनाब हम पिसते चले जा रहे हैं, हमें मुस्तकिल रगड़ा लग रहा है, लेकिन आप हमें अपने साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते। तो हम ये कोशिश करते हैं, करते रहेंगे जब तक कि आवाम को रिलीफ देने की कोई कोशिश कारगर साबित नहीं होती। दुआ है परवरदिगार पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के अवाम पर अपना करम, अपना फजल और रहम नाजिल फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।